कि उस ठेकेदार ने उस लारी अड्डे के कंट्रैक्टर ने अगर कोई गलत चार्ज किया तो उसके खिलाफ हम एक्शन करके। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से एक रेडी वाले का सामान जो है पूरी तरह से बिखेर दिया था, ख़राब कर दिया गया था। क्या अब आने वाले दिनों में अगर आप कार्रवाई करते हैं तो क्या फिर से ऐसा देखने को मिलेगा? चंद लोग हैं जो बस स्टैंड पे ही बार बार आते हैं और जब भी इनके पास जाते हैं तो ये बदतमीज़ी से बोलते हैं। तो मैं अभी ये कार्रवाई करने से पहले मैं उनको आगाह कर रहा हूँ ड्रामेटी के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से और नोटिस के माध्यम से। अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर इस पर तवज्जो नहीं दी तो ऐसा ही होगा जैसे पहले किया। क्या ये सही कार्रवाई है? आपको लगता है कि ये सही तरीका है? अंशु जी, अगर कोई कानून के खिलाफ चलता है तो उसके लिए सब कुछ होता है। ये जब्त भी होता है, इसका डिस्ट्रॉय भी किया जाता है और उसको जुर्माना भी किया जाता है। कानून में ये प्रावधान है? बिल्कुल प्रावधान है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है म्युनिसिपल कौंसिल रियासी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ठाकर दास जी। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कुछ दिन पहले हमारी जानकारी में ये आया था कि लारी अड्डा में जो एंट्री फीस है वो ज़्यादा ली जा रही है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन भी म्युनिसिपल कौंसिल रियासी द्वारा निकाली गई है जिसमें लारी अड्डे की एंट्री फीस को बढ़ाया गया है, दोगुने रेट भी किए गए हैं, 3 गुना भी रेट बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य कुछ मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। अच्छा जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मौका दिया। अभी जो आपने एक नोटिफिकेशन निकाली है उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगी गई हैं, वो रेट जो है वो बाद में इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन मौजूदा समय में जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अधिक पैसे लारी अड्डे में जो लोग बैठते हैं, जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, वो वसूल रहे हैं वाहनों से। उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी अगर जानकारी में आपकी ये सच पाया जाता है? तो इसके लिए अंशु जी किसी ने मेरे पास तो अप्रोच नहीं की, लेकिन मैं आपके माध्यम से जो मुझे पता चल रहा है कि अगर कोई वसूल ज़्यादा कर रहा है तो अगर कोई मेरे पास उसकी कंप्लेन करेगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको हिदायत भी देंगे, कार्रवाई भी करेंगे कि अगर कोई गलत पैसे लेगा। तो रेट जो आपकी बात कर रहे हैं, ये रेट बड़े पुराने रेट चल रहे हैं। मैंने इन पुराने रेटों को देखते हुए इनको रिवाइज़ करने के लिए नोटिफिकेशन निकाली है। तो नोटिफिकेशन जब निकलेगी तो उसमें जो भी रेट वाजिब होंगे उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई गलत रेट चार्ज करता हुआ पाया गया तो अगर मेरे पास कोई कंप्लेंट आएगी उस पर एक्शन करेंगे। हमने देखा जो नोटिफिकेशन आपके ऑफिस से निकली है उसमें दुगने रेट किए गए हैं, 3 गुना रेट भी बढ़ाए गए हैं और उससे ज़्यादा भी रेट बढ़ाए गए हैं। तो एकदम इतने रेट बढ़ाना क्या लगता है आपको सही है? ये जो वाहन चालक हैं ऑलरेडी कोविड की मार इन्होंने झेली है, अभी भी झेल रहे हैं, इसके बावजूद अब इन्हें जो एंट्री फीस है बस स्टैंड पर वो भी अधिक देनी पड़ेगी। तो क्या ये वाजिब लगते हैं आपको? आपको नहीं लगता कि थोड़े रेट बढ़ाए जाने चाहिए थे? अच्छा जी, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रेट हर 5 साल के बाद रेट बढ़ने चाहिए। लेकिन मैंने रिकॉर्ड में देखा कि ये 2002 के ही पुराने रेट चल रहे हैं। तो उन रेटों को देखते हुए हमें वो अगर कोई बढ़ावा दिया है रेटों को तो वो परसेंटेज के हिसाब से दिया है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं किया हुआ है। तो फिर भी हमने लोगों से ऑब्जेक्शन मांगा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो वो इन राइटिंग हमारे दफ्तर में आके वो हमसे बात कर सकता है। जो वाजिब रेट होंगे तो वही रेट चार्ज किए जाएंगे। नहीं, कोई ऑब्जेक्शन अभी तक आई है आपके? अभी हमारे दफ्तर में तो कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं है। एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव भी आपने कहा था, बस स्टैंड में भी आप गए थे, मेन बाज़ार में भी गए थे, आपने कहा था कि हिदायतें दी थी कि सामान पीछे कर लें, नहीं तो जो पीला पंजा है वो चलाया जाएगा, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद शनिवार को पहले कार्रवाई की बात हुई, फिर सोमवार को हुई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या अब आने वाले दिनों में आपके द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी? अच्छा जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये नोटिफिकेशन हमारे पास लेटर आया, जहाँ एलजी साहब ने जब ये मीटिंग में ये अतिक्रमण के लिए बोला, तो इसी के तुरंत मैंने एक अनाउंसमेंट 2-4 दिन अनाउंसमेंट अभी मेरी जारी है। और मैं पर्सनली जाके मैंने दुकानदारों से, रेडी फड़ी वालों से भी रिक्वेस्ट की कि जिन्होंने ये अतिक्रमण किया, जो ये एनक्रोचमेंट की है गवर्नमेंट लैंड के, इसको हटा दें। और उसका कुछ हमें फ्रूटफुल ये भी लगा कि कुछ दुकानदारों ने उसको अंदर भी किया। लेकिन इसके लिए मैं अंशु जी आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि पहले पिछले महीने ही जब अतिक्रमण हटाने के लिए हमारे ऑफिस के स्टाफ गए तो कुछ लोगों ने मार पिटाई भी की। तो उसके लिए मैंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मैंने वो अप्लाई किया है। जब पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, आज मेरी एसएसपी एडिशनल एसएसपी के हिसाब से भी मेरी
मीटिंग हुई, SHO साहब की मेरी मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन ड्रामा मीटिंग करवाओ, लोगों को हिदायतें दो, लोगों को जिन्होंने गलत किया उनको आप पहले नोटिस निकालो। अगर उसके बावजूद भी लोग उस इनक्रोचमेंट को नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब के कोई नुकसान हो। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज अपने खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर को हिदायत दी है कि जिन्होंने अतिक्रमण में जो इनक्रोचमेंट की है तो इसमें सबको नोटिस दिए जाएं। अगर कोई नोटिस देने के बावजूद भी उस अधिक इनक्रोचमेंट को नहीं हटाता तो उसके खिलाफ हम अच्छे जी कोर्ट में कार्रवाई भी करेंगे और उसके खिलाफ हम जो पुलिस की कार्रवाई होगी वो सारी करेंगे। ऑफिशियल के साथ धक्का मुक्की हुई थी या मारपीट हुई थी, लेकिन हमने ये भी देखा था कि किस तरह से एक रेडी वाले का सामान जो है पूरी तरह से बिखेर दिया था, ख़राब कर दिया गया था। क्या अब आने वाले दिनों में अगर आप कार्रवाई करते हैं तो क्या फिर से ऐसा देखने को मिलेगा? क्या फिर उनके सामान को नुकसान पहुँचाया जाएगा? बिल्कुल, मैंने पहले जब किया था उस वक्त भी हमें अनाउंसमेंट करके ये अतिक्रमण हटाने के लिए लड़के गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस भी साथ ही आपने देखा कि किस प्रकार से मेरे मुलाजिम की मार पिटाई हुई और वही लोग आज भी बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं। तो मैं अभी ये कार्रवाई करने से पहले मैं उनको आगाह कर रहा हूँ ड्रामेटिक के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से और नोटिस के माध्यम से। अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर इस पर तवज्जो नहीं दी तो ऐसा ही होगा जैसे पहले किया ऐसे ही उनका सामान। लेकिन क्या सामान खराब करना, नष्ट करना, क्या ये सही कार्रवाई है? आपको लगता है कि ये सही तरीका है? अंशु जी, अगर कोई कानून के खिलाफ चलता है तो उसके लिए सब कुछ होता है। ये जब्त भी होता है, इसका डिस्ट्रॉय भी किया जाता है और उसको जुर्माना भी किया जाता है। कानून में ये प्रावधान है? बिल्कुल प्रावधान है, क्योंकि अगर ड्रामा मीटिंग इसीलिए करा रहे हैं कि अगर कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है तो उसको वो जैसे बाकी रेडी वालियों को अगर ऊपर जगह दी है तो जो जगह उनको अलॉट की है वहाँ अगर बैठे हैं तो कुछ ये चंद लोग हैं जो बस स्टैंड पे ही बार बार आते हैं और जब भी इनके पास जाते हैं तो ये बदतमीज़ी से बोलते हैं। तो मैंने आज इनको अनाउंसमेंट भी करवाई है, ड्रामा मीटिंग करवाई है और इनको नोटिस भी दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ इनको जगह अलॉट की है ये मेहरबानी करके वहाँ चले जाएँ। मैं आपके माध्यम से फिर इनसे गुजारिश करता हूँ, चाहे वो दुकानदार हैं चाहे वो रेडी फड़ी वाले हैं, कि अपने अपने जो गवर्नमेंट लैंड पे इन्होंने इंक्रोच किया हुआ है, चाहे दुकान के बाहर बढ़ाया हुआ है तो उसको भी अंदर कर दें। और रेडियो वाले जो बस स्टैंड पे बैठे हैं इनको मैं नोटिस दे रहा हूँ। अगर नोटिस देने के बावजूद भी इन्होंने अगर वहाँ से नहीं कराया तो फिर इनके खिलाफ लेकिन हम देखते हैं कि रेडी वालों पर ही ज़्यादा कार्रवाई होती है, दुकानदारों पर, खासकर बड़े दुकानदारों पर आप बचते हैं कहीं ना कहीं कार्रवाई करने से। अंशी जी ऐसी बात नहीं। अभी अगर बस स्टैंड में जाएंगे तो बहुत से दुकानदार हैं जिन्होंने काफ़ी बाहर तक सामान लगाया हुआ है, लेकिन आप उनसे हर बार ऐसा देखा जाता है कि आप बच रहे हैं उन पर कार्रवाई करने। कोई नहीं बचेगा। मैंने आज ही अपने खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर को हिदायत दी है कि जो हैं उनको नोटिस दिया जाए और नोटिस में जो पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रही बात रेडियो की तो अंशु जी यहाँ 88 रेडी हैं जिनको लाइसेंस दिया है। अगर बाकी वाले लोगों को अगर सबको बता दे के वो अगर एक स्मूथली एक जगह पे लगाई हुई हैं तो ये 5-7 लोग हैं। अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन किया है कि बस स्टैंड की किसी की रेडी भी नहीं होगी। आप देखते हैं अच्छे जी बस स्टैंड पर कितना सा छोटा सा एरिया है जहाँ सारी अगर रेडियाँ आ जाएँ तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होगी? आने जाने वाले लोग हैं, किसी के अगर गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ नुकसान भी होने का खतरा है। रेडियो से स्पेस बस स्टैंड में वो घेरते हैं, लेकिन आप जो कचरा बस स्टैंड में फेंकते हैं आप उस पर बात नहीं करते। उसके वजह से काफ़ी जो हिस्सा है बस स्टैंड का वो कवर हो गया है और बस स्टैंड में स्पेस नहीं बची। तो बस स्टैंड में ही आखिर क्यों पूरे शहर का कचरा फैलाया जाए? अच्छा जी, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस स्टैंड पे इसलिए कहा कि जितनी देर हमें इसके लिए जगह नहीं दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले डीसी मैडम थी, उन्होंने मुझे वार्ड नंबर इधर विजयपुर खंड में जगह दी थी, 10 कनाल जगह दी थी। उसके लिए मैंने डायरेक्टरेट से 13.80 का मैंने ग्रांटेड रेट में पैसे भी लाए, उसकी मैंने अलॉटमेंट भी कराई, लेकिन वो जगह हमें मिल नहीं सकी क्योंकि कहने लगे वो जगह कसी किस्म की जगह है तो कसी किस्म के लिए कहा था कि ये गवर्नमेंट लैंड नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। तो फिर मैंने दोबारा ये डीसी मैडम को अप्रोच किया, उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड के 10 कनाल जगह का आइडेंटिटी कार्ड के लाया है, वो सीला से जगह दे रहे हैं, लेकिन वो अभी तक वो जगह हमें मिली नहीं है। अगर जगह नहीं मिली है तो ऐसे से आप जानते हो कि डोर टू डोर कलेक्शन तो मेरी गाड़ियाँ कर रही हैं, अनाउंसमेंट भी हो रही है, लेकिन समय पर कचरा नहीं उठाया जाता और सही से नहीं उठाया जाता, जिस कारण वहाँ बदबू रहती है, गंदगी फैली रहती है।
कचरा उठाने के बाद भी कहीं ना कहीं वहाँ गंदगी रहती है। अच्छा जी, अगर मेरे पास एक ट्रैक्टर और एक गाड़ी है, अब जो सुबह से लेकर शाम तक ये गाड़ी चलती रहती है, टाइम तो लगता है उठाने के लिए। जनता को सफाई चाहिए ना, आप तो मजबूरियां गिना रहे हैं। जनता को तो स्वच्छ रियासी चाहिए, जिसकी बात होती है प्रशासन करता है, सरकारें दावा करती हैं। अब ये जनता मजबूरियां सुने आपकी, या फिर आप पूरी तरह से बस स्टैंड को स्वच्छ कब बनाने जा रहे हैं? अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी देर जगह नहीं मिलेगी तो जगह कोई और जगह है नहीं, क्योंकि ये सारे कस्बे का जो कचरा है ये तो कहीं जगह तो डंप करना ही है, क्योंकि गाड़ी अगर उठा के लेगी तो कहाँ से गाड़ी उठाएगी? तो बस स्टैंड के लोग ऐसे ही बदबू में रहेंगे, जो यात्री वहाँ आते हैं। इतनी देर जगह नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें जगह मुहैया की जाए। उसके लिए हम सेग्रीगेशन शेड बनाएंगे और जब उसको सेग्रीगेट करके हम उसका सही तरीके से डिस्पोजल करेंगे। जितनी देर जगह नहीं मिलेगी तो कस्बे में कोई और जगह नहीं है जहाँ से मेरे आने से पहले जहाँ से डंप कर रहे हैं। तो मैंने आने के बाद ये डीसी मैडम को अप्रोच की, जज साहब से मीटिंग हुई और उन्होंने डॉक्टर साहब को कहा कि हमें जल्दी से जल्दी पैसे भी दिए जाएं, जगह दी जाए। तो अगर जगह नहीं प्रोवाइड होगी तो सोचिए, आप जानते हैं कि अगर किसी लोगों के घर से ये कचरा उठा के अगर इसका डिस्पोजल करना है तो कम से कम इसके लिए जगह चाहिए। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें 10 कनाल की जगह प्रोवाइड की जाए, वहाँ हम इसका सेग्रीगेट करके सही तरीके से इसका डिस्पोजल करेंगे। सफाई कर्मचारी हम देखते हैं समय समय पर हड़ताल पर चले जाते हैं, सफाई नहीं हो पाती है, उनकी अपनी मांगें हैं, लेकिन हर बार आश्वासन उनको मिलता है। तो क्यों आखिर उनकी मांगें हल नहीं होती? जो आपके लेवल की मांगें हैं, जो रिकॉर्ड को लेकर मांगें हैं, वो आखिर क्यों हल नहीं हो रही उनकी? अच्छा जी, ये गवर्नमेंट लेवल का वही मसला है, परमानेंट गवर्नमेंट ने करना है। जो इनकी जहाँ की डिमांडें हैं वो हम सारी पूरी करते हैं। रहा इनका कि अगर ये इनको परमानेंट करना है तो ये गवर्नमेंट लेवल की बात है। गवर्नमेंट जब इनको परमानेंट करेगी, हमने सारा रिकॉर्ड बना के डायरेक्टरेट में जमा किया, डायरेक्टरेट ने सेक्रेटरेट में जमा किया, तो ये गवर्नमेंट लेवल की बात है। ये कब गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो इनको परमानेंट किया जाएगा। कुछ ई सर्विसेज भी शुरू की गई हैं, क्या क्या वो सर्विसेज हैं और कौन कौन सी सर्विस इस समय शुरू हो चुकी है? अच्छा जी, मैं आपके माध्यम से ये पूरी जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एलजी साहब ने ये 14 सर्विस जो लॉन्च किया है, जिसमें किसी भी इंसान को दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो ऑनलाइन ही उसको सारी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन ही उससे फ़ीस भी ली जाएगी। ताकि ये गवर्नमेंट का ने एक अच्छी स्कीम बनाई है कि इसमें एक तो इंसान को किसी भी इंसान को कोई सर्टिफिकेट लेने में बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, और वो पैसे भी होंगे जो सही तरीके से वो ऑनलाइन भी उसकी काटी जाएगी। तो जिसमें हमें बर्थ एंड डेथ का ये शुरू कर दिया है, और इसके और बहुत सारी जो सर्विस है वो हम जल्दी से जल्दी लॉन्च होगी, शुरू कर देंगे हम। 14 सर्विस जो है ये आप ही के दफ्तर के रिलेटेड काम है ये सारे? बिल्कुल, हमारे जैसे डेथ एंड बर्थ का है, ट्रेड एनओसी है, डेयरी रजिस्ट्रेशन है, रोड कटिंग का है, स्ट्रीट वेंडर का है, लाइसेंस है, रेडी लाइसेंस है, ईटीसी या टावर फीस है, ये सारी सर्विसें ऑनलाइन लॉन्च की है। फिलहाल बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन मिल सकता है, बाकी सर्विस अभी शुरू नहीं हुई? बाकी सर्विस भी शुरू की, लेकिन ऑनलाइन हम डेथ एंड बर्थ का सर्टिफिकेट ऑनलाइन दे रहे हैं, अभी शुरू हो गया है। तो इसके अलावा कंस्ट्रक्शन को लेकर भी एक अनाउंसमेंट हमने सुनी, क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो मैप बनाए बिना ही या फिर पास करवाए बिना ही कंस्ट्रक्शन शुरू? जी, आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी हफ्ता हो गया ये अनाउंसमेंट करते हुए। तो आपके माध्यम से भी मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जिसने भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है उसके लिए प्रावधान है कि वो ऑनलाइन अपना नक्शा बना के सारी से ये फीस ऑनलाइन भरनी होती है, उसके लिए एनओसी ऑनलाइन मिलते हैं। तो मेरी जनता से ये रिक्वेस्ट है कि जिसने भी ये कंस्ट्रक्शन करनी है वो अपना नक्शा पास करके कराए। अगर किसी का कोई ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसकी तोड़फोड़ भी करेंगे, उसका सामान भी जब्त करेंगे और कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लारी अड्डे में अगर इस मौजूदा समय में ज़्यादा एंट्री फीस ली जा रही होगी, अगर आप इंक्वायरी अगर इसकी करेंगे तो क्या कार्रवाई होगी उन पर? अच्छा जी, अगर कोई मेरे पास आके कोई अप्रोच करेगा कि इस आदमी ने मेरे से ज़्यादा पैसे लिए, मैं तो आपको एक पर्ची भी बता रहा हूँ, उसके अलावा आपको जानकारी भी दे रहा हूँ, तो क्या आप फिर भी कोई लिखित कंप्लेंट का इंतजार करेंगे? मैं आपके माध्यम से जो आपने मुझे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस सिस्टम को सही करने के लिए आपने ये पॉइंट वहाँ रेज किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जहाँ आए हुए 14 महीने हो गए, आज तक किसी ड्राइवर ने, किसी ऑटो वाले ने, किसी गाड़ी वाले ने मेरे पास ये कंप्लेंट नहीं की। लेकिन आपने अगर उन्हें सही रेट पता ही नहीं होंगे शायद ना, कभी आपने उसको कभी बोर्ड भी नहीं लगाया, रेट लिस्ट भी नहीं लगाई, तो क्या अब रेट लिस्ट लगाई जाएगी लारी अड्डे की? बिल्कुल जो अंशु जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो रेट हम अभी नए लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए हम वहाँ बोर्ड लगाएंगे और उसके ज़्यादा
कोई अगर कोई कंट्रैक्टर किसी से वसूल करेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो रेट पुराना रेट ही है, अगर अभी ज़्यादा लिए जा रहे होंगे तो कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। हम अगर वो ये देखेंगे, हम इंक्वायर करेंगे कि अगर कोई ज़्यादा लगा तो हम ठेकेदार को भी हिदायत करेंगे कि अगर उसको वार्निंग देंगे कि अगर कोई किसी से फालतू पैसे लेता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू। तो अगर कोई लारी अड्डे में ज़्यादा एंट्री फीस लेता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है कार्यकारी अधिकारी ठाकर दास जी ने। इसके अलावा इन्होंने जो ई सर्विसेज शुरू होने जा रही हैं उसके बारे में भी बताया। इसके अलावा एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव पर इन्होंने कहा कि पहले नोटिस दिए जाएंगे, उसके बाद फिर एक कठोर कार्रवाई उन पर की जाएगी। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।